सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता से महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। गद्यांश है बच्चों, भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त या द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में भी किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। इस पर आधारित पहला प्रश्न बच्चों कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो मुझे ये विश्वास है कि मेरे सभी बच्चों को यह पता चल गया होगा कि इसके लेखक कौन हैं और ये इस पाठ का नाम क्या है। लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी और पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। दूसरा प्रश्न है, भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है बच्चों, भाषा की प्रमुख विशेषता सुबोधता के साथ भाव प्रकटीकरण है। तीसरा प्रश्न है, भाषा के उपयोगिता की सार्थकता किसमें निहित है? उत्तर है, भाषा की उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक चेतना की सूक्ष्म कठिनाइयों को दूर करके विचाराभिव्यक्ति को सरल बनाने में निहित है। चौथा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में किसका स्पष्टीकरण किया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में भाषा की विकसनशीलता को स्पष्ट किया गया है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। इसकी व्याख्या बच्चों, लेखक के अनुसार भाषा कोई जड़ या स्थिर वस्तु नहीं है जिसे सहेज कर और संभाल कर किसी संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा सके, बल्कि भाषा एक विकसनशील माध्यम है जो समाज और संस्कृति के विकास के साथ स्वयं को समृद्ध एवं परिमार्जित करते हुए चलती है। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं।
वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही कामचलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, जो कि आपको पता ही है। भाषा और आधुनिकता शीर्षक है, लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। दूसरा प्रश्न है, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? उत्तर है, भाषा की विकासशीलता शब्दों से शुरू होती है। तीसरा प्रश्न है, अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है? उत्तर है, अविकृत ढंग से आशय यथावत स्वीकार करने से है तथा मूल प्रकृति से आशय भाषा की अपनी शब्द संरचना, व्याकरण संरचना एवं साहित्यिक संरचना के अनुरूप विवेकपूर्ण सुधार करके ग्रहण करने से है। चौथा प्रश्न है बच्चों, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है? उत्तर है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करके ग्रहण करना पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रेखांकित अंश। व्याख्या है, रेखांकित अंश में लेखक भाषा में शब्द के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भाषा की सबसे साधारण इकाई शब्द है, परंतु साधारण होने के साथ ही साथ यह इतनी अपरिहार्य इकाई भी है कि इसके अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शब्द न केवल भाषा को अस्तित्वान करने वाली इकाई है, बल्कि उसके साथ ही साथ वह भाषा को विकसनशील बनाने वाली इकाई भी है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से 2 महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आज यहाँ पर यह पाठ पूर्ण भी होता है। इसके कुल 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में 2 महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को मैंने आपको पढ़ाया है। इसे आप अच्छे से समझकर और अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।